आरसीबी नहीं, आरसीबी भाई, आरसीबी ने प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना ली और सीएसके जो है वो बाहर हो चुकी हुई है। क्या टर्न अराउंड हुआ है यहाँ पे आरसीबी के लिए। भाई देवर आउट, मतलब सब लोगों ने कह दिया हुआ था कि भाई ये आउट हो चुके हैं, राइट, ये टूर्नामेंट से, आईपीएल से आउट। पहली टीम जिसका नाम आया था ना, हालांकि वो ऑफिशियली मतलब मैथमेटिकली आउट नहीं हुई थी, ऑब्वियसली उन्होंने इसलिए क्वालिफाई किया, लेकिन जो सबसे पहला नाम आया था जिस टीम का कि यार आरसीबी की तो कहानी एज ऑलवेज खत्म हो गई है, प्लेऑफ्स तक भी नहीं जाएंगे ये इस बार। बट भाई 6 गेम्स उन्होंने ऑन ट्रॉट जीते। कुछ चीजें मतलब वो देखिए ना, आप 6 गेम अपना काम अगर जब आप करते हैं तो चीजें आपकी फेवर के अंदर जाती हैं, तो रिजल्ट्स भी उनकी फेवर के अंदर गए और उन्होंने अपना काम भी किया और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। या तो वो सनराइजर्स हैदराबाद से खेलेंगे या फिर आप वो राजस्थान रॉयल्स से खेलेंगे, वो अब एक मैच पड़ा हुआ है। बट भाई मतलब क्या ये फाइनली आरसीबी का ईयर? आई स्टिल थिंक, देखें, फेरी टेल्स तो होती हैं, इतने सालों बाद आरसीबी मतलब इतने सालों से आरसीबी कोई टाइटल नहीं जीती, तो फेरी टेल तो मतलब शायद आप सोच सकते हैं, बिकॉज अभी तक ये फेरी टेल ही है कि 6 मैच ऑन ट्रॉट जीतना और फिर उस सिचुएशन से आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और अब आपको पता है कि 3 गेम्स हैं और ऑन द डे कोई भी टीम जीत सकती है, चाहे वो अच्छी मतलब इन कंपैरिजन टू द ऑपोजिशन उतनी अच्छी ना भी हो, तो लेकिन ऑन द डे कोई भी टीम जीत सकती है, तो चांस तो है यहाँ पे आरसीबी के पास आईपीएल जीतने का। लेकिन देखें, अभी तक की फेरी टेल है, तो हो सकता है आगे भी लिखा हो इन द स्टार्स आरसीबी के लिए कि भाई वो इस दफा आईपीएल जीत रहे हैं। खैर ये तो एक अलग डिस्कशन है, वो तो हम आगे जाके देखेंगे। बट हम ये एनालाइज करते हैं कि भाई इस मैच के अंदर किसने गड़बड़। देखें, आरसीबी ने पहली बैटिंग की, सीएसके के फेवर में था, बारिश भी हुई इस गेम में, तो सब कुछ पता था सीएसके को कि क्या होने वाला है। तो आई वुड से कि मतलब आप एसोसिएट नहीं करते नॉर्मली सीएसके के साथ ये कि भाई उन्होंने बॉटल किया है, बट इन माय ओपिनियन सीएसके ने ये चांस प्लेऑफ्स का बॉटल किया है। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों किया। देखिए, उन्होंने आरसीबी ने, विराट कोहली ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। फाफ का आई थिंक एक रोल था कि उन्होंने ज्यादा ओवर खेलने हैं, मतलब बाकी सबको खिलाना, और बाकी नीचे ग्रीन आए, पाटीदार आए, मैक्सवेल आए, जितने भी कार्तिक आए, सबने अपना एक एक जो है वो रोल प्ले किया और बहुत अच्छा टारगेट 218 का, आई थिंक 201 या 2 चाहिए था यहाँ पे सीएसके को क्वालिफाई करने के लिए। पिच बहुत अच्छी थी और यहाँ पे स्टार्ट भी बहुत अच्छा हुआ। रचिन रविंद्रा, देखिए मोमेंट्स थे कुछ गेम के अंदर, जैसे वो रन आउट था, शिवम दुबे जो है वो अंडर प्रेशर वो इनिंग्स नहीं खेल सके जो उनसे एक्सपेक्टेड था। देखिए, अंडर प्रेशर खेलना होता है आपने, मेन जो आपकी वो आपको जज होना चाहिए वो अंडर प्रेशर होना चाहिए। शिवम दुबे अंडर प्रेशर हरा के गए हैं यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, से सीएसके को। और यहाँ पे आपने, जब सारी दुनिया देख रही थी, वहां पे आपने परफॉर्म करना था। फिर देखें, फील्डिंग लैप्सेस भी हुए, कैचेस भी छूटे, दोनों टीम्स की तरफ से जो है वो कैचेस छूटे। लेकिन फिर फाफ डुप्लेसिस का वो कैच आया, यश दयाल का वो आखिरी ओवर, तो बहुत से डिफरेंट मोमेंट्स थे। बट मेरे हिसाब से देखें, क्रेडिट तो जाता है यहाँ पे आरसीबी को, उन्होंने जो भी किया, 6 मैचेस जीते, आज का मैच भी अच्छा स्कोर लगाया और उसके बाद उसको डिफेंड किया। लेकिन भाई सबसे बड़ा इश्यू ये है कि यहाँ पे जो चेन्नई मैच हारी है ना, उसमें अब ये देखें, ये जो धोनी करके गए हैं ना, मतलब छक्का भी लगा के, चौके भी लगा के, आप अगर आप ऑन पेपर देखें तो आपको ये लगेगा यार धोनी तो अपना काम करके गया, ये तो शिवन दुबे ने हराया। भाई सीएसके मैच मतलब हारना तो शायद था, क्वालिफाई उन्होंने इसलिए नहीं किया बिकॉज आप सेंटनर को ऊपर कैसे भेज सकते हैं, धोनी कैसे नीचे आ सकते हैं यार। चलें, आपने पूरे सीजन के दौरान ये हरकत की है, ठीक है, कि मैंने मौका देना है दूसरे, भाई यहाँ पे जरूरत है, आप एज अ फिनिशर खेल रहे हैं इस टीम के अंदर। अगर आप सिर्फ एज अ प्लानर खेल रहे हैं कि आपने प्लानिंग बतानी है, इस टीम को चलाना है, तो आप भाई कोच बन जाए इसका, सीएसके के, आप मत करें बैटिंग। आप किस पॉइंट पे जाके आ रहे हैं वहां पे गेम। अब आप इमेजिन करें, वो जो 4 बॉलें खेल के गए सेंटर, अगर वहां पे धोनी होते, अभी तो बहुत क्लोज पहुंच गया था, 11 चाहिए था 5 बॉलों के ऊपर, और वहां पे धोनी को फिनिश करके जाना चाहिए था ये बाय द वे गेम। लेकिन ये और भी आसान बन सकता था अगर धोनी पहले आते, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते, जो कि उन्होंने नहीं की। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे हारी है सीएसके गेम। और अगर आप वही एट द एंड ऑफ द डे, या तो आप कोच
कोचिंग करें या फिर आप जो है वो रोल जो आपको दिया गया फिनिशर का, सेंट्रल फिनिशर हैं इस टीम के अंदर। धोनी ही है ना फिनिशर इस टीम के, या तो शिवम दुबे, जडेजा, धोनी। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलें आज शिवम दुबे से नहीं हुआ, जडेजा अपना रोल प्ले कर रहे थे, धोनी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए था एज़ अ सीनियर प्लेयर ऑल्सो। कैप्टन भी वही है यार, समझ लें सारे डिसीजन उनके हाथ में है। कोई किसी ने क्या नाम है, गॉयकॉट ने क्या रोकना था धोनी को कि भाई नहीं आप नहीं जा सकते सेंटर से ऊपर, अगर वो खुद चाहते तो वो खुद ही नहीं गए और वहां पे जो है वो मैच हार गए। यार इश्यूज तो हैं। फाइनली आरसीबी को रियलाइज हुआ, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था भाई मैक्सवेल उनके बेस्ट बॉलर हैं और मैक्सवेल ही डिफरेंस थे। सीएसके के मैंने आपको शुरू के जब हम शुरू में एनालाइज कर रहे थे इनके स्क्वाड, मैंने आपको बता दिया सीएसके का सबसे बड़ा मसला भी उनकी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग है। स्पिनर तो उनके ठीक है, जडेजा को भी आज मार पड़ी, सेंटनर को मैं पहले मैच से कह रहा हूं कि जितनी मर्जी जो है वो फ्लैट ट्रैक हो, सेंटनर मार नहीं खाते। हमने ये 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी देखा है, इतना वो स्मार्ट बॉलर है। अभी आप इमेजिन करें सैंटनर का अगर बीच में से आप स्पेल निकाल लें तो कितनी मार पड़नी थी, 250 के ऊपर बात जानी थी। तो यार ये मैंने आपको की पॉइंट्स बता दी। मेरे हिसाब से सीएसके ने बॉटल किया है और आरसीबी ने थोड़ा बदला लिया है और नॉट आरसीबी एनी मोर। अब देखते हैं भाई क्या होता है। अब आप बताएं अपने कमेंट सेक्शन में, आप ये भी बताएं कि भाई किसकी वजह से आ रही है सीएसके और आरसीबी अब क्या सेमीफाइनल और फाइनल आईपीएल जीत रही है कि नहीं? बताएं कमेंट सेक्शन।